हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके चल रहा है, जिसमें आज हमारा 53 शिफ्ट होगा। तो चलिए 1 to 50 का जो है 1 to 25 का जो है मास्टर वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। आप लोग जाकर के वहाँ से देख लिया कीजिए, रिवीजन हो जाएगा और जिनको भी समय बचाना उनका कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में। तो चलिए आप लोग शेयर किया कीजिए। पहले प्रश्न से देखेंगे, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते ऑप्शन डी। मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कुपिका। कुपिका हो जाएगा ऑप्शन डी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है? यह करती है आधिक्य लागत दृष्टिकोण। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रेतवारी प्रणाली लागू की गई थी? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन क्या था, रेतवारी प्रणाली लागू की गई थी। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दक्षिणी भारत। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों किस संविधान से लिया था? तो फ्रांसीसी संविधान से। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत को फ्रांसीसी संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? मीथेन नहीं है, ग्रेफाइट है, हीरा है, C60, बकमिस्टन फुलेरिन ये है। निम्नलिखित जो कौन टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है? ग्रैंड स्लैम नहीं है, तो यह हो जाएगा रोनाल्ड गेरोस। रोनाल्ड गेरोस। कौन जो है पूंजीगत वस्तु नहीं है? इनमें से कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है? तो यह हो जाएगा भोजन और वस्त्र। भोजन और वस्त्र। औजार है, यांत्रिकी है, ट्रक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। उत्पादक क्षमता को बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, निवेश व्यय। निवेश व्यय ऑप्शन सी। किस जीव के कारण कालाजार होता है? किस जीव के कारण कालाजार होता है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लिस्मेनिया। लिस्मेनिया। हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्न्याशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो यह होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन होता है। केशिका गुच्छ और बोमेन कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग है? तो यह हो जाएगा गुर्दा। गुर्दा ऑप्शन बी। डैश का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल। ऑप्शन ए। किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? आसान सा प्रश्न है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार। दिल्ली को मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? तो औरंगजेब ने। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, भरतनाट्यम तमिलनाडु। मेल नहीं खाता है। युग्म सही रूप से मेल खाता, हाँ ये सही खाता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथक उत्तर प्रदेश होना चाहिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो ऑब्वियस सी बात है, टीपू सुल्तान। त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूटिनियस झिल्ली। ऑप्शन बी। चलिए सेट नंबर 54 देखेंगे। होज ई सुल्तानी एक डैश है, होज ई सुल्तानी डैश है, तो यह हो जाएगा बड़ा जलाशय। ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य देशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 10 वर्षों का। ऑप्शन ए हो जाएगा। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रस्ट। नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? नदी डेल्टा बनना, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, निक्षेपण। निक्षेपण। कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लेब्राडोर धारा। ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्ष सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, दृश्य कला, विजुअल आर्ट्स। कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ है? कलिम्पोंग हिल स्टेशन, यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है? तो यह हो जाएगा 9A। 9A। 5 पॉइंट समवन किसने लिखी है? 5 पॉइंट समवन, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, चेतन भगत। चेतन भगत। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे।
स्टेनलेस स्टील के निर्माण में निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा सल्फर, ऑप्शन बी। टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग है? टाइफाइड और टीबी किस प्रकार का रोग है? तो ये होगा हमारा जीवाणुविक। जीवाणुविक। कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आंख समन्वय के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो आसान सा है, ये हो जाएगा मस्तिष्क। गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गोइंडी, तो यह हो जाएगा 15 का ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? तो यह हो जाएगा 16 का ऑप्शन सी, अल्जीरिया। कार्यस्थल की चोट और रीढ़ पर अग्रणी शोध के लिए किस भारतीय मूल के विज्ञान को कनाडा का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मानित किया गया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रवण कुमार को। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा रेपो दर। नेटाल इंडियन कांग्रेस एनआईसी की स्थापना किस भारतीय ने की थी? अच्छा प्रश्न है, यह हो जाएगा सी, महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी। सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? यह हो जाएगा उपचुनाव। उपचुनाव, ऑप्शन ए। चलिए 2 सेट खत्म इसमें कंप्लीट हो गए। जल्दी मैं 25 से लेकर के 50 तक एक ही वीडियो में मर्ज करके डाल दूंगा, आप लोग वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।